दोस्तों ये मोटर है हमारे पास, जली हुई मोटर है। दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बेसिकली सिंगल फेज़ मोटर होती क्या है। जब हमें इस चीज़ की समझ आ जाएगी तो हमें बाकी काम करने में आसानी होगी। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसको सिर्फ एक ही पावर चाहिए होती है, एक ही फेज चाहिए होता है, जो इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होती है और घरों में भी इस्तेमाल होती है। इसके मेन कंपोनेंट होते हैं एक रोटर जो घूमता है, एक स्टेटर। ये रेटर बार्स हैं, ये स्टेटर वाइंडिंग है, ये पक्की फिक्स रहती हैं इसके अंदर। इसके अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक मेन एक एक्सिलरी, जिसको एक को रनिंग और दूसरे को स्टार्टिंग भी कहते हैं। एक इसके अंदर कैपेसिटर लगा होता है। फर्ज करो इसके अंदर एक मेन कॉइल है जिसको रनिंग कहते हैं। फर्ज करो कि जो रनिंग है, स्टार्टिंग है, उसमें कोई करंट नहीं है, सिर्फ रनिंग में है। तो जब इसमें करंट घूमेगा तो ये इस तरह इसके गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा होगी, ईएमएफ जिसे बोलते हैं। तो इसके अंदर जो रोटर होगा वो घूमना शुरू हो जाएगा। तो रोटर घूमता रहेगा एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि इसको जो पावर मिल रही है, जो फ्लक्चुएशन हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है, इसके अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन रही है, उसकी वजह से ये एक तरफ घूमना शुरू हो जाएगा। दोनों तरफ दो पोल्स बन जाते हैं, तो ये ऐसे घूमते हैं। तो ये जो बार्स हैं रोटर सी, इसके अंदर ये इस डायरेक्शन में करंट पैदा होना शुरू हो जाता है, करंट फ्लो होता है इन बार्स के अंदर। लॉरेंस लॉ के मुताबिक ये एक फोर्स पैदा करती है जो इसको घुमा देती है। जैसे ये मैग्नेट बन जाता है, तो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन है उसकी वजह से ये घूमना शुरू हो जाता है। इस तरह जब ये, अब एक चीज़ जहन में आती है कि जब इस तरह करंट घूमेगा इसके अंदर, दोनों जब होंगी इसके अंदर फोर्सेस, तो इसको तो वाइब्रेट ही करना चाहिए, इसको घूमना नहीं चाहिए। तो ये घूमता क्यों है? तो ये सिर्फ वाइब्रेट करेंगी, घूमेंगी नहीं। तो इसको घुमाने के लिए हमें एक फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होती है। ये दोनों बराबर फोर्स होती हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है जो हम इसके अंदर गेज डालते हैं रनिंग की और स्टार्टिंग की, उसमें फ़र्क होता है। लेकिन इसमें बेसिकली कैपेसिटर यूज़ किया जाता है इसको बेसिक फोर्स देने के लिए। जब बेसिक फोर्स आ जाती है तो फिर बाकी फंक्शन इसको रन करना, फिर रनिंग शुरू हो जाती है। जब हम कैपेसिटर लगाते हैं तो एक जो कह लें कि पार जो है वो ख़त्म हो जाती है, दूसरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से घूमता है। अदरवाइज़ ये दोनों बराबर होती है तो ये जस्ट वाइब्रेट करता है। जब एक दफ़ा ये घूम जाए तो आप कैपेसिटर अगर रिमूव भी कर दें तो ये आपकी मूवमेंट जारी रहेगी। तो इस तरह आपकी जो मोटर है ये सेल्फ स्टार्ट हो जाती है इस कैपेसिटर की वजह से। तो ये इसके साथ एक कूलिंग फ़ैन लगा होता है। तो ये इसकी बेसिक्स हैं। तो आप अभी हम जो वाइंडिंग करने जा रहे हैं, आप इसके एंड पे जाके देखिएगा, मैं आपको इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की जो इससे मैग्नेटिज्म बनता है वो इसमें दिखाऊंगा अभी मैं आपको। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी रिवाइंडिंग। चलिए ये मोटर है, इसको हमने करना है, सबसे पहले हम इसको करते हैं, खोल लेते हैं। सबसे पहले हम इसको खोलेंगे।
हम कोशिश करेंगे कि सारी वाइंडिंग इसी तरह निकाल लें। एक साइड लेके पूरा इसको बांधना क्योंकि हमने इसको काउंट करना है। ये दोस्तों हम इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। तो हम इसको काउंट करेंगे। एक इसमें होती है प्राइमरी वाइंडिंग, एक होती है एक रनिंग, एक होती है स्टार्टिंग। तो हम दोनों को एक एक जो कॉइल सेट है उसको हम काउंट कर लेंगे निकाल के। तो ये एक सेट है, इसको हमने सिक्योर कर लिया है। इस तरह हम ये सारे निकाल लेंगे। तो दोस्तों हम ये कोशिश करते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सेट जो है जला है, बाकी जो नहीं जला, तो हम इसको जो बाकी है उसको कोशिश करते हैं कि सेव कर लें, कोई और एक्सपेरिमेंट करने के काम आएगा। और इसमें दोनों में मोस्टली जो रनिंग और स्टार्टिंग कॉइलें होती हैं, वाइंडिंग्स होती हैं, उनकी गेज भी डिफरेंट होती है। तो ये जो जल गई है इसको तो अभी हमें काट के निकालना पड़ेगा। हम इन सब को बांध लेते हैं पहले, ताकि ये कॉइल हमें बाद में कहीं एक्सपेरिमेंट के तौर पे काम भी आ सके। और इसको हमने काउंट भी करना है। बड़ा जेंटली तरीके से निकालना पड़ता है इनको, काफ़ी गेज ज़्यादा है, बारीक होती हैं ये। अब ये जो कॉइल है ये हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास एक, इससे अगला एक्सपेरिमेंट मैं करूँगा। और डिंग डोंग बेल है, वो एक जली हुई आई है मेरे पास, तो ये कॉइल उस पर इस्तेमाल करूँगा मैं। तो दोस्तों ये हमें सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों जो हैं गिनकर हमने लिख ली हैं। रनिंग 290 और 320 स्टार्टिंग में थी। अब हमने इनकी गेज चेक करनी है कि ये किस गेज की हैं। दोस्तों ये हमारी है
स्टार्टिंग और ये हमारी है रनिंग। स्टार्टिंग को हमने काउंट किया कि कितनी है। स्टार्टिंग की हमारी 320 निकली है और रनिंग की ये भी हमने काउंट की है, ये हमारी 290 निकली है। एक तो ये प्रोसीजर है कि इसको रिवर्स इंजीनियरिंग में आप इनकी वायर गेज चेक करें और उसको आप अकॉर्डिंगली वही नंबर लगा दें। वायर गेज चेक करने के लिए ये एक वायर गेज आती है और ये इसका चार्ट है इसके साथ। तो ये हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से 1 नंबर, 2, 3, 4 ऐसे कंटिन्यू करती करती 31 के आगे फिर ये इसके सेंटर से निकल है 32 अप टू 36। इसमें 36 तक ये दिए गए होते हैं। तो अब हम इसकी गेज को चेक करने के लिए ये 33 नंबर है। ये देखिए हमने ये वाली 33 नंबर के अंदर इसको गुजारा है, ये इसके अंदर से फिक्स जा रही है, तो इसका मतलब 33 है। अभी ये 34 में से गुजारने की कोशिश करते हैं, ये नहीं गुजरती, इसका मतलब ये 34 नहीं है, ये 33 है। तो ये 33 नंबर है। हम लाए हैं ये वायर गेज, ये है एग्जैक्टली 33 नंबर, ये वाला है। तो हम 33 नंबर है। अभी हम अपना फार्मूला इसके अंदर लगाएंगे। तो दोस्तों ये देखो, ये सिल्वर की थी, अभी हम कॉपर की डालेंगे। हमने गेज मेजर कर ली है, 33 नंबर गेज हम लगाएंगे। और उससे अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले हम कॉइल बनाने के लिए इसके अंदर से एक कॉइल गुजारेंगे। हमारा जो सेट बनेगा रनिंग के और स्टार्टिंग के 4 सेट बनेंगे। हर सेट के अंदर 2-2 कॉइलें होंगी। एक कॉइल के अंदर 150 टन्स होंगी और दूसरी के अंदर 200। 150 वाली छोटी कॉइल बनेंगी। ऐसे हम करेंगे, एक 4 और एक 6 का जो हमारी होगी पिच होगी। पिच क्या होता है कि आप ये देखो 1, 2, 3, 4 एक में डालोगे और 4 में डालोगे, पहला सेट छोटा सेट, और दूसरा सेट जो होगा वो 1, 6 में, वो इधर से एक और इधर से एक ऐड करेंगे, वो 1, 6 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसी तरह 1, 4 और 1, 6 इसको कहते हैं पिच। अब इसकी हमने फर्मा सेट करने के लिए, कॉइल बनाने के लिए हमें एक फर्मा चाहिए होता है इसी तरह का, ठीक है। इसके ऊपर ये आपको बाज़ार से मिल जाएगा। इसको हमने सेट करना है, इसके ऊपर वाइंड करेंगे। तो इसके लिए इसको हमने कहाँ सेट करना है, वो सेट निकालने के लिए साइज़ हम इसके अंदर से गुजारते हैं 1, 4 के हिसाब से। जैसे 1, 4 ये हो गई, ये 1, 4 हो गई। और दूसरी हमने कितनी रखनी होती है कि हमारी इजीली डले। ये देखें, तकरीबन ये हमारा हो जाएगा साइज। इतनी ये हमारी लूज़ होगी दोनों तरफ से, ताकि प्रॉपर डल सके। और इसकी बॉडी में ऑलमोस्ट प्ले भी इतना ही होता है। तो ये हो गया। हमने बेसिकली रखना तो है
छोटे वाला जो साइज़ है इसी का हम रखेंगे, अगला ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है फर्मा, उसमें इतना खुद ब खुद वक्फा होता है। ये देखें, ये जो स्पेस कवर हो जाती है, हमने छोटी कॉल सेट है उसको सेट करना है बेसिकली। ये आपको फर्मा जो है ये 400-500 रुपये में मिल जाता है, एक दफ़ा ले लें, आपको घर में कहीं ना कहीं काम आता रहेगा। अब हम इसके अंदर ये देखें इजीली डलता है, तो हमने इसका साइज़ ये देखें, ये इसको थोड़ा टाइट करना है कि ये पूरा डले। अब हम इसको दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप है फर्मे को सेट करने का। तो ये देखें फर्मा इस तरह आपका पीछे स्क्रू लगे होंगे, तो ये हमने साइज़ निकाला था अपना उसका, तो हमें इसके लिए करना, हम कोशिश करते हैं कि ये पहले तो हम देखते हैं जॉइंटली हमारा कोई अगर स्केल निकल आता है तो वो सबसे बेहतर है। जॉइंटली हमारा नहीं निकला तो हमें थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। एक हम टाइट कर लेते हैं इसके अंदर, ये देखें एक डिस्टेंस के ऊपर सुराख होते हैं और दूसरे में स्पेस होती है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसको एडजस्ट करने के लिए इसको जोड़ लेते हैं ताकि हमारा हम कोशिश करते हैं कि पहले वाले को ही सेट कर लेते हैं। देखें हमारा बिल्कुल ये निकल आया है साइज़। हमने दूसरे पे रखा है, पहले पे नहीं रखा, उसकी वजह ये है कि इसके अंदर हम कोई चीज़ रख देंगे ताकि ये फर्दर प्रेस ना हो। हम इसके आगे इसके अंदर ये रखते हैं ताकि जब हम कॉइल बना रहे हों तो ये क्योंकि लेंथ है ये प्रेस होके छोटी ना बने कॉइल। तो हमने टाइट किया, एक दफ़ा फिर फाइनली चेक करेंगे। ये हमारी ज़रा सी ओवरलैप हो रही है लेकिन कोई मसला नहीं है क्योंकि हमने इसमें गैप रखा था। तो अभी हम इसको अच्छी तरह टाइट कर लेंगे ताकि बाद में ये लूज होके छोटा ना हो जाए। पहली हमारी इस पे आएगी, दूसरी इस पे आएगी। हम इसको इधर पीछे थोड़ा सा 1-2 टर्न ले लेते हैं ताकि ये स्क्रू हो जाए। जैसा कि हमने ये दे दिए, अब हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। याद रखिएगा हमारी छोटी कॉइल में जो टर्ने हैं वो 150 हैं और उसके अगली वाली में हमारी 200 है। तो हमने यहाँ से जब टर्ने देनी है, यहाँ से हमने 1 काउंट कर लेनी है, 2 3 4। जैसे कि दोस्तों हमारी 150 कंप्लीट हो गई है। अभी हम इसके ऊपर 200 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों हमारी ये 200 पूरी हो गई हैं। अभी हम इसको सिक्योर कर लेते हैं, इसको हम बांध लेते हैं। तो दोस्तों अगला मरहला है, हमने इसके अंदर ये इंसुलेटिंग पेपर रखनी है जो इसके अंदर ऑलरेडी
पहले भी लगे हुए थे, नहीं भी हो तो जो हमने बाइंडिंग इसके अंदर डालनी होती है जो बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास साइज़ पहले कटा हुआ है, तो याद रखें, ये गौर से देखिए, इसके अंदर ये कॉलर सा बना होता है, ठीक है। इस कॉलर के अंदर इसको पूरा आना चाहिए। अगर आपने मेजर करना है तो पहले आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कोई एक पीस काट के, ये क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर के पूरा साइज़ का था। तो इसके ऊपर फिर ऊपर से भी इसको हमने डाल के बिल्कुल बॉडी से सेपरेट करनी होती है। तो ये थोड़ी, ये देखें, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा बाहर होना चाहिए। ये देखें आप, इधर से भी और इधर से भी, ताकि बॉडी के साथ टच ना हो सके। तो इसके अंदर जो पहले से पेपर डला है उसमें एक थोड़ा मसला है, हम इसको ज़रा सही तरह से काटते हैं। इसका प्रोसीजर ये है, क्योंकि ये एक साइज़ है हमारे पास, तो हमने ये जितना बाहर है एक्चुअली उतना हमने छोड़ना भी होता है एक्स्ट्रा, उसको फोल्ड करेंगे। मैं भी आपको बताता हूँ तरीका कार के। अभी हम ये हमारी चौड़ाई का तो हम बाद में साहब, हमारी लंबाई थोड़ी हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये देखें नीचे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये हमारी इधर से इतनी थोड़ी एक्स्ट्रा होगी, और इसी तरह इस साइड से भी थोड़ी एक्स्ट्रा होगी। तो यहाँ तक इसको मैं छोड़ के निशान लगा देता हूँ। और इसी तरह इसको देख लेते हैं मैंने कितना निशान लगाया है, उतना ही उससे, ये तकरीबन 1.5 इंच है, एग्जैक्ट 1.5 इंच है। 1.5 इंच का निशान मैं इधर भी लगा लेता हूँ। अब हम इसको मिला देते हैं। ये हमारी हो गई। अब हम ये जो साइज़ है, साइज़ क्योंकि यही रखना है, हमारा स्टैंडर्ड साइज़ है, इसी के बराबर हम काटेंगे। पहले हम इसको काट लेते हैं। और पीसेस हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये पहले हमने स्टैंडर्ड पीस एक ले लिया। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और काटते जाएंगे। दोस्तों ये हमने 24 स्लॉट है, 24 ये काट लिए। अभी हमें एक चाहिए होती है ऊपर से भी ओवरलॉक के लिए, तो लंबाई तो उसकी ऑलमोस्ट यही होती है। ये देखें, ये ऊपर से डलने वाली है, सारी वो पड़ी हैं जो हम ऊपर से डालते हैं। तो ये भी हमें चाहिए होंगी, इसी हिसाब से हम ये भी काट लेते हैं। एक साइज उसे पुरानी से लेंगे, तो ये भी 24 ही चाहिए होंगी हमें। कुछ वो हमारे पास पड़ी हैं, वो अच्छी कंडीशन में है, वो सही थी, तो कुछ हम वो यूज़ करेंगे, कुछ हम ये यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारी ये पूरी होगी। अभी हम इनको जो पुरानी पड़ी हैं ये निकाल देते हैं। तो दोस्तों जो हमने थोड़ी एक्स्ट्रा साइड रखी थी वो हमने क्या करनी है, उसको हमने मोड़ देना है ऐसे मोड़ के। इसको जब हम इसके अंदर डालेंगे तो ये कॉलर का काम करेगी, जो कि उसको बाहर नहीं आने देगी। ये देखिए, हम इस तरह आप देख सकते हैं। ये अब इसको दोनों तरफ प्रॉपरली फिक्स हो जाएगी। तो आपने भी इसी तरह कॉलर उसके बना लेने हैं ताकि वो सही फंस जाए। तो इस तरह हम सारे इनको फोल्ड करके डाल लेते हैं।
दोस्तों एक और चीज़ ज़हन में रखें, एक इसकी प्लेन साइड होती है, ये रफ़ है, एक प्लेन है। प्लेन साइड आपने अंदर की तरफ करनी है। आपको एक इसके ऊपर ये देखो, ये रफ़ है, तो प्लेन साइड आपने अंदर डालनी, ताकि जब आप वायर्स डाल रहे हो, क्योंकि टाइट जाती हैं वायर्स, तो वायर आराम से इसके अंदर स्लिप होके अपनी जगह पे सेट हो जाएं। फ्रेंड्स, काटते वक्त मैंने ख्याल नहीं रखा, इसमें कुछ बड़ी स्लॉट्स हैं, ये 8 पेपर बड़े हैं, वो हम बड़े काट के ये मैं छोड़ रहा हूँ, तो वो हम दोबारा काट के इसके अंदर डालेंगे। बस ये इसके कॉलर बनाएं ताकि ये बाद में मसला ना करें, स्लिप होकर दूसरी तरफ निकलने का डर नहीं होगा। ये देखिए, अब मैं दबाता हूँ तो आगे नहीं जाती, इस तरफ से दबाता हूँ जैसे रुक जाती है, इसलिए ये कॉलर हम बनाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे कंप्लीट हो गए सारे। देखें थोड़े थोड़े ये हमने जो कलर बनाए थे उसकी वजह से ये साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं। ये हमारा मरहला हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट है इसके अंदर वाइंडिंग को डालना। सबसे पहले हम ये छोटी वाली कॉइल डालेंगे। कॉइल डालने के लिए आप 1/4 का स्लॉट का चूज़ करेंगे, एक बड़ी वाली से शुरू करेंगे हम। 1 2 3 4, 1 4 ये हमारी पिच है। मैं कैमरे का एंगल चेंज करता हूँ ताकि आपको सही समझ आए। जब ये एक लग जाए तो इसके ऊपर हमने ये कवर चढ़ा देना है। दूसरी भी हम चौथे में। अब अगली हमारी ये है। तो याद रखिएगा, जिस तरह ये कॉइल वाइंड हुई है उसी डायरेक्शन में आपने ये अगली भी डालनी है। अगली हमारी है 1 6, तो उसके नेक्स्ट में हम डाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली बीच में 4 का गैप होएगा, तो 1 6 बन जाएगा। इस तरह की आपको एक लेनी पड़ेगी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक है ये, क्योंकि ये काफ़ी टाइट स्लॉट्स होती हैं तो इसके अंदर ये थोड़ी मुश्किल से बैठती हैं। और ये बैठ गए तो इसके ऊपर हमने इंसुलेशन ये ज़रूर लगानी होती है, तो बॉडी के साथ शॉर्ट ना हो। ये साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अभी हम ये साइड डालते हैं। याद रखिएगा नेक्स्ट स्लॉट में डालना है हमने। एक 6 की पिच है,
दोस्तों हमारी एक कॉइल डल गई है, अब हम बाकी डालेंगे। दोस्तों अपना सेटअप डालेंगे। ये हमने डाला है, तो रिवाइंडिंग का आपने ख्याल रखना है, बिल्कुल उसी प्रोसीजर से हम पहले छोटा सेट डालेंगे तो ये इसी तरह डलेगी जिस तरह पहले आपने डाला था, उसकी रिवाइंडिंग का वो अपने ख्याल रखना है। इस तरह डाला था हमारा। नेक्स्ट हम डालेंगे 1 4 याद रखें छोटे वाला जो है ये हमने बड़े स्लॉट्स में डाला था, तो ये बड़ा स्लॉट्स है, इसी तरह बड़े स्लॉट्स में ही डलेगा। ये कम टलने हैं, आराम से डल जाते हैं, लेकिन मसला है हमें इसके ऊपर और भी डालना है। नेक्स्ट चौथे में जो बड़ी स्लॉट है उसमें बेहतर है कि आप एक दफ़ा ये वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, दोबारा शुरू कीजिएगा काम। वीडियो लगा के साथ फर्स्ट टाइम ही नहीं आपने करना, पहले एक दफ़ा वीडियो कंप्लीट देखनी है। बेहतर है कि वीडियो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये 150 टन हैं, अभी इसके ऊपर 150 और आएंगी। थोड़ी मेहनत तो इसमें होती है, लेकिन ये अभी हम ये नेक्स्ट में डाल देंगे। अभी नेक्स्ट इसी तरह फिर डलेगा। 2 सेट डल गए हैं। तीसरा पहले ये बड़ी स्लॉट में 1 4 फिर 1 6, इसी तरह नेक्स्ट इस तरह डलेगा। अभी ये तीसरा एक डल गई, अभी हम नेक्स्ट डालेंगे। तीन सेट डल गए। अभी चौथा सेट हम उसी तरह बड़े वाले में छोटे वाला जो है वो बड़े स्लॉट्स में 1 4 और 1 6। फिर इससे बड़ा वाला सेट इसमें डलेगा। दोस्तों ये देखें 4 सेट हमारे थे रनिंग के, 4 स्टार्टिंग के। 33 नंबर वायर है। 150 और 200 कॉइल्स थी जो इसमें बड़े स्लॉट हैं। अब ये हमारे कितने स्लॉट फिल हो गए हैं? 24 स्लॉट की है ये देखें। 4 4 8 और 12 4 16। अब पीछे रह गए हैं 8 स्लॉट रिमेनिंग। तो अब उसकी भी इसी तरह 12 स्लॉट उसको चाहिए। 8 स्लॉट तो ये हो जाएंगे, 4 स्लॉट ये होंगे जिनके ऊपर 150 डाली थी, इसी के ऊपर 150 हम और डालेंगे जो होगी स्टार्टिंग की। तो इस तरह ये हमारे 24 स्लॉट पूरे हो जाएंगे। दोस्तों अभी हम दूसरी कॉइल डालने लगे हैं। तरीकाकार वही है, लेकिन अभी इसमें सिर्फ चेंजिंग ये है कि हमने जो बड़ी स्लॉट के ऊपर डाली थी 150
अब उसके ऊपर से हम शुरू करेंगे, इस सामान के ऊपर। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन करना है ऑब्वियसली। एक साइड डल गई, अभी हम दूसरी साइड डालेंगे। 1/4 की पिच है हमारी, वही चौथे में वही जो बड़ी स्लाट जिसमें पहले डली हुई थी 150 और डालेंगे, इसमें 300 हो जाएंगी। इतना भी मुश्किल नहीं होता क्योंकि ये बड़ी स्लाट थी, उसमें हमने 200 डालने थे, तो इसमें 300 डालने चाहिए आराम से। थोड़ी सेटिंग में प्रॉब्लम होती है लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं होता कि बंदा हिम्मत हार जाए। ये देखें, पेपर ऊपर डालना होता है हमें हर हाल में ताकि ये बॉडी से इंसुलेट हो जाए। जब ये फाइनल हो जाए आपने इसके अंदर रूटर घूमना तो नीचे सही तरह प्रेस करनी है ताकि कोई डैमेज ना हो जाए। ये हमारी छोटी डल गई है। अब नेक्स्ट है हमारा ये वाला। दो सेट रहते हैं, एक ये और एक इधर। उसी तरह हमारा एक 150 जो हमने पहले चढ़ाए थे उसी के ऊपर चढ़ेगा।
1 4 1 2 3 4 चौथे में जाएगा। हमारा आखिरी सेट है, ये पहले डलेगा उसी तरह, याद रखिएगा। डबल होगा, वाइज इसके अंदर प्रॉपर्ली कवर होके जाए, फिर बॉडी के साथ ना सोचो। अब एक ही स्लॉट बची है, उसके अंदर हम इसको डाल देंगे। जैसे कि हमारी फ्रेंड्स होगी ये कंप्लीट, ये कनेक्शन वाली साइड है, इसको भी हम वायर्स को अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर देते हैं। कपड़ा बिछा लें एक नीचे, ताकि अब हमें इसको करना है सिक्योर। दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये करना होता है कि इसकी दोनों वाइंडिंग्स को अलग-अलग करना है। जब ये सेपरेट हो जाए
इसके दरम्यान में हम लगाएंगे पेपर। इस तरह के पीस हमें चाहिए होंगे, 4 पीस। बड़ी केयर से करना है, कोई तार ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कोई तार। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये, हमें कोई कार्ड चाहिए। इसको हमने अब सेव करना है, सिक्योर करना है। इसको सिलाई करेंगे। अब हम इसको बांधना शुरू करेंगे। ये साइड हमारी प्रॉपर पैक हो गई है। हमने इंश्योर करना है कोई वायर ऐसी ना हो जो अंदर रूटर के साथ टच हो। इसको वायर को प्रेस करें तो इंशाल्लाह रूटर के साथ कुछ नहीं टच होता। अब आ गई इस साइड की बारी। पहले हम कनेक्शन करेंगे, एंड पे हम इसको सेव करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने कनेक्शन। कोई एक कॉइल ले लें। फ़र्ज़ करो हमने ये कॉइल ले ली है। छोटा हमने सेट जो डाला था, इस कॉइल के में 2 लूप्स बनी थी, एक छोटी 150 टर्न्स वाली और एक 200 वाली। 150 वाली को हमने लेके मेन कनेक्शन के लिए हमने इसको सेव कर लिया। इसका बड़ा लिया, जो दूसरा एंड था वो बड़ी कॉइल से निकल रहा था। अगले जो आपका रनिंग का है उसके बड़े कॉइल के साथ इसको हमने जॉइंट कर देना है। सीरीज में। फिर इसका जो छोटा होगा नेक्स्ट के छोटे से, इसका जो छोटे वाले का निकल है नेक्स्ट के छोटे से हम इसको जॉइंट कर देंगे। और इसका फिर बड़ा बच गया, उससे नेक्स्ट जो चौथा है उसके बड़े से, और इसका फिर छोटा बच जाएगा। ये 2 हो गए मेन सप्लाई के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये 2 इनको जॉइंट कर देते हैं आपस में। इसमें से फालतू को हम काट देते हैं। काट के हमने इनको करना है जॉइंट करने से पहले हम इनको अब आपस में इनके ऊपर कोटिंग होती है, कोटिंग को उतारेंगे। इंसुलेटेड होती है तो ये उतारनी बहुत ज़रूरी है। अच्छे तरीके से उतारें ताकि दोनों जॉइंट हों, करंट फ्लो हो सके। इसकी हर साइड से उतारनी बहुत ज़रूरी है। घुमा घुमा के इसको उतारेंगे हम। तो दोस्तों ये हमने कर ली है और इसके अंदर हम डालेंगे स्लीव
ताकि अगर कोई पीस ऐसा बचता है, ऐसा हिस्सा बचता है कि उसके ऊपर हमारी स्लीव आ जाए ताकि वो शॉर्ट ना हो। तो दोस्तों ये हमारा एक कनेक्शन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है छोटा छोटे के साथ। अकॉर्डिंगली हम देख लेते हैं कि हमें कहाँ से इसको करना है, इसकी कोटिंग उतारनी है। अभी फिर बड़ा बड़े के साथ हम ये हमारे हो गए पूरे। रहने के पूरे कि उस स्टार्टिंग के हम इसी तरह स्टार्टिंग के करेंगे। तो दोस्तों इस तरह हम इसका भी छोटा कॉइल का एक पहला हम रख लेते हैं मेन के लिए। अब इसका बड़ा अगले के बड़े के साथ अब इसका छोटा अगली कॉइल के छोटे के साथ अब इसका बड़ा अगली कॉइल के बड़े के साथ ये। अब इसका छोटा बच जाएगा। इस छोटे को मेन के लिए रख देंगे। अब इसी तरह हम इसको पहले छील लेते हैं और इसका कनेक्शन कर देते हैं। कोटिंग अच्छी तरह उतार के जॉइंट कर लें। इस तरह हो गया। अब नेक्स्ट है दोस्तों इस तरह हमारे ये कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम इसको करेंगे सिक्योर। फिर हम फाइनल उसी तरह एक धागा लेते हैं बड़ा सा, और सबसे पहले हम इसी तरह सेपरेट करेंगे रनिंग और स्टार्टिंग को।
दोस्तों साथ में हम सिलाई करते जाते हैं, सिक्योर कर लें इसे। वायर को बिठानी होती है ताकि रोटर इसके साथ कहीं लगे ना। अब हम एक अंदर का और एक बाहर का जॉइंट कर देंगे आपस में, इन दोनों को जॉइंट कर देते हैं। एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को जॉइंट करेंगे। इंसुलेशन उतार लेते हैं। तो ये हमारे 3 एंड बन गए। इसको भी यहाँ से हम साफ कर लेते हैं और इनको भी। तो दोस्तों हम ये कॉमन होगी, इस पे हम एक वायर इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। एक हम इसके साथ करेंगे, एक हम इसके साथ करेंगे, यहाँ फिर इनको हमें बांधना पड़ेगा। दोस्तों इसको भी हम यहाँ से सेव करते हुए चलेंगे ताकि ये इसके ऊपर खिंचाव ना पड़े। दोस्तों हमारी ये रेडी हो गई है, लेकिन आपने एक चीज़ इंश्योर करनी है, अपनी इसको स्कोर करते वक्त ये चीज़ का ध्यान रखना कि इसके अंदर ये जो है इंसुलेटर हमने डाले हुए, इसको वेल प्रेस करना है आपने, ताकि जब आपका रूटर इसके अंदर घूमे तो ये किसी के साथ टच ना हो। तो ये चीज़ आपने इंश्योर कर लेनी है। बाकी हमारा रेडी है। फ्रेंड्स तो फाइनली हम इसको एक दफ़ा टेस्ट करने से पहले मीटर से चेक करेंगे। ये हमारी कॉमन है, कॉमन के साथ लगाया मीटर और इसके साथ लगाया 90, ऑलमोस्ट 90, क्योंकि ये हमारा इक्वल ही था। अब इसको बॉडी के साथ भी चेक करेंगे। बॉडी के साथ ये इन्फिनिट होना चाहिए, ये शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। और ये ऑल टुगेदर दोनों कॉइलें सीरीज़ में जब हो जाएंगी तो ये 180 के करीब आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हमारी बिल्कुल पास हो गया, टेस्ट हमारा क्लियर है। अब हम इसको सीरीज़ में सप्लाई देंगे और हमने इसमें मैग्नेटिज्म चेक करेंगे कि कितनी मैग्नेटिज्म बनी है। ये हमारे पास स्केल है इसको चेक करने के लिए। एक हम इधर देते हैं कॉमन में, एक कॉमन में देते हैं, दूसरी हम किसी भी एक साइड पे दे लेते हैं। बिस्मिल्लाह। आप जैसे कि देख सकते हैं मैग्नेटिज्म बन रही है। अब हम दूसरी साइड भी चेक कर लेते हैं।
ये देखें मैग्नेटिज्म बन रही है। ये सेंटर में रखता हूँ तो किसी एक साइड पे। तो ये हमारा टेस्ट है। अब हम इसको पैक करेंगे। ये हमारे आ गए। अब हम ये डालते हैं और देखते हैं कि कहीं साइडों पे ये रगड़ तो नहीं खा रहा। ये हमने देखना है अपना कि किसी तार के साथ रगड़ ना खा रहा हो। ये साइड क्लियर है। अब हम ये इस साइड से भी चेक कर लेते हैं। तो ये किसी के साथ भी टच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ठीक है। तो ये इंश्योर करना है, अगर कहीं डाउट हो तो उसको आपने प्रेस कर लेना है। सबसे पहले हम ये तारें इसमें से गुजारेंगे। ये हमारी गुजर गई। अब हम ये लगा लेते हैं। अभी हम इसके ये लगा देते हैं स्क्रूज। हमारी रेडी हो गई है। तो दोस्तों ये हमने इसको सप्लाई दे दी है। कॉमन पे डायरेक्ट चली गई है और एक इस पे चली गई है डायरेक्ट और एक कैपेसिटर के थ्रू। अभी हम इसको देते हैं पार। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल काम ठीक हो गया। Friends, thanks for watching. Like this video and share this video with others, and please subscribe my channel for further more important videos relating electrical and electronics, and press bell icon for further notification. Thanks. Stay blessed.